अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कंसेप्ट कवर के प्लेटफॉर्म से मैं हूं काशिफ रफ़ीक, आपका बायोलॉजी टीचर। तो आज हमने अपनी बायोलॉजी को स्टार्ट करना है। उसके लिए सबसे पहले हमने अपनी बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन देखना है। तो चलिए अपने वाइट बोर्ड की तरफ मूव करते हैं। बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन देखने से पहले हमें थोड़ा सा जो है ना साइंस के बारे में आगाही होना लाजमी है। तो हमारे पास साइंस को जब हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि साइंस जो है ना, दरअसल वो इल्म है जो कि हमें अपनी फितरत के उसूलों को समझने के लिए हेल्प आउट करता है। यानी कि कोई भी ऐसा इल्म जो कि हमें फितरत के अंदर किसी भी मसले को हल करने के लिए हेल्प आउट करेगा, उस इल्म को हम कहेंगे कि ये क्या है, साइंस है। तो अगर हम जो है ना साइंस की डेफिनेशन देखें तो हमें पता चलता है कि वो नॉलेज जो कि हमें दो चीज़ों से हासिल होता है। एक हमारे पास है ऑब्जर्वेशंस और दूसरी हमारे पास है एक्सपेरिमेंट्स। यानी कि जब भी हम कभी कोई मुशाहिदा कर रहे होते हैं या इसके साथ साथ कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं तो वहाँ से हमें कोई नॉलेज हासिल हो रहा होता है, और उस नॉलेज को हम क्या कर रहे होते हैं, नेचर को समझने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो हमने समझा कि ऑब्जर्वेशन से और एक्सपेरिमेंट से जो नॉलेज हासिल होगा और हम उसे फितरत को समझने के लिए इस्तेमाल करेंगे, वो हमारे पास क्या कहलाएगा, साइंस। ठीक है। तो अब सवाल ये है कि हमारे पास नेचर क्या है। अब देखें, हमारे पास कोई भी ऐसी चीज़ जिसको खुदा ने क्रिएट किया है, गॉड क्रिएशन है, उसको हम नाम देते हैं कि वो किस में आती है, नेचर के अंदर। अब देखें, एक इंसान का एक जो है ना जानदार का कलर होता है, तो वो क्या होता है, गॉड गिवन होता है, गॉड क्रिएटेड होता है। जब हम उसके अंदर इंसान की जो है ना इंटरवेंशन लेके आते हैं तो वो क्या बन जाता है, वो नेचर से हट जाता है। तो जब हम जो है ना गॉड क्रिएशन की बात करेंगे तो वो हमारे पास क्या होगा, नेचर कहलाएगा। यानी कि कोई भी ऐसी चीज़ जिसके अंदर इंसान का कोई दखल अंदाजी ना हो, इंसान की कोई उसके अंदर जो है ना दखल अंदाजी ना हो, वो क्या कहलाएगी, नेचर कहलाएगी। ठीक है। तो हमारे पास अगर हम गॉड क्रिएशन की बात करें तो हमारे पास देखें, अर्थ जो है ना, अर्थ का वजूद में आना, ये आपके पास क्या है, गॉड क्रिएटेड चीज़ है। तो ये किसके अंदर आती है, नेचर के अंदर आती है। तो यहाँ पर नेचर को समझने के लिए अगर हम कोई भी नॉलेज यूज़ कर रहे हैं, उस नॉलेज को हम क्या नाम देंगे, साइंस का नाम देंगे। ठीक है। तो हमारे पास जो है ना, जब इंसान ने जो है ना पास्ट का जो इंसान था वो इतना तरक्की याफ्ता नहीं था। उसने जो जो तरक्की की, डेवलपमेंट की तरफ गया और उसने जो है ना अर्बनाइजेशन की तरफ गया और उसने थोड़ी सी डेवलपमेंट लाई अपनी ज़िंदगी के अंदर। तो उसका जो साइंटिफिक नॉलेज था जो कि वो नेचर को समझने के लिए इस्तेमाल कर रहा था, उसने उस नॉलेज को क्या किया, मुख्तलिफ ब्रांचेस में तकसीम कर दिया, ताकि जो है ना वो जो नॉलेज है जो जिससे वो नेचर को समझ पा रहा है, उस नॉलेज को उसने क्या किया है, डिफरेंट ब्रांचेस में तकसीम कर दिया, ताकि क्या हो कि वो जो है ना नेचर को इजीली समझ सके। अब देखें, अब एक जो है ना एक इंसान को प्रॉब्लम फेस होता है कि उसने जो है ना अपने जो है ना बिजनेस के बारे में जो है ना नफ़ा या नुकसान का जो है ना अंदाज़ा लगाना है। तो वो जो है ना जो नॉलेज यूज़ करेगा वो वहाँ पर कैलकुलेशन वगैरह यूज़ करता है। इसी तरह जो है ना अगर जो है ना किसी को प्रॉब्लम फेस होता है कि उसने ज़िंदगी को समझना है, तो वो जो है ना एक और साइंटिफिक नॉलेज वहाँ पर उसे यूज़ करना पड़ता है। इसी तरह उसने अगर जो है ना किसी भी मैटर की कंपोजिशन को, स्ट्रक्चर को देखना है, तो तब उसे किसी और साइंटिफिक नॉलेज का सहारा लेना पड़ता है। इसी तरह जब हमें जो है ना जो है ना इसी तरह हमें जब मैटर का और एनर्जी का आपस में रिलेशन देखना होता है, तब हमें एक और साइंटिफिक नॉलेज का सहारा लेना पड़ता है। तो इसी वजह से हमने अपनी नेचर को समझने के लिए, आसानी से समझने के लिए, हमने अपनी साइंस को क्या कर दिया, मुख्तलिफ ब्रांचेस में तकसीम कर दिया। अब देखिए, हमने अपनी साइंस की मुख्तलिफ ब्रांचेस बनाई, लाइक जो है ना हमने मैथमेटिक्स वगैरह डिज़ाइन की। इसके अंदर हमने देखा कि हम जो है ना अपनी जो है ना कैलकुलेशंस वगैरह यूज़ करके अपने डेली लाइफ के प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह जो है ना अगर हमने ज़िंदगी को समझना होगा कि ज़िंदगी क्या है, कैसे वजूद में आई, और जो है ना ज़िंदगी के अंदर कोई भी हमें प्रॉब्लम फेस करना पड़ जाता है तो जो है ना उसका हम हल कैसे निकाल सकते हैं। तो उसके लिए हमें किस साइंटिफिक नॉलेज का सहारा लेना पड़ता है, वो है हमारे पास बायोलॉजी।
ठीक है। इसी तरह जो है ना अगर हमें किसी भी मैटर की कंपोजिशन का, लाइक वो किस तरह बनी है, किस चीज़ों से मिलकर बनी है, उसके कंपोनेंट्स कौन से हैं और उसका जो है ना स्ट्रक्चर किस तरह का है, जब हमें कंपोजिशन का या स्ट्रक्चर का मुताला करना होता है, मुआयना करना होता है, तब हम जो है ना साइंस की एक ब्रांच का सहारा लेते हैं, वो हमारे पास है केमिस्ट्री। इसी तरह जब हमें एनर्जी का और मैटर का आपस में रिलेशन ताल्लुक देखना होता है, तब हम जो है ना एक और ब्रांच है साइंस की, उसका नाम है फिजिक्स। तब हम क्या करते हैं, अपनी फिजिक्स का सहारा लेते हैं। तो अभी तक हमने देखा कि हमारे पास साइंस जो है ना वो क्या करती है, हमें फितरत के उसूलों को समझने के लिए जो है ना हेल्प आउट करती है। ठीक है, यहाँ तक समझ आया। आगे देखें। अब हमने देख लिया कि हमारे पास जो है ना साइंस की काफ़ी सारी ब्रांचेस थी, उनके अंदर एक ब्रांच हमने पढ़ी कि क्या है, बायोलॉजी। अब देखिए बायोलॉजी क्या है, उसकी तरफ मूव करते हैं। अब देखिए हमारे पास बायोलॉजी, बायोलॉजी के अंदर ही जो दो अल्फाज आपको नजर आ रहे हैं, यही हमें बताएंगे कि बायोलॉजी है क्या। अब देखिए ये जो आपके पास बायोलॉजी है ना, इसके अंदर दो यूनानी अल्फाज, दो ग्रीक वर्ड्स नजर आ रहे हैं आपको, वही बताएंगे कि बायोलॉजी क्या है। अब देखिए हमारे पास बायो का वर्ड आपको जो है ना यहाँ से नजर आ रहा होगा, ये ड्राइव किया गया है एक ग्रीक वर्ड से जो कि है बायोस, और दूसरा वर्ड आपको बायोलॉजी के अंदर नजर आ रहा है वो है लॉजी का। तो लॉजी का जो वर्ड ग्रीक वर्ड से निकला है वो है लोगोस। ठीक है, तो हमने देखा बायो से अखज किया गया है और लॉजी जो है ना वो लोगोस से अखज किया गया। ठीक है, अब देखें हमारे पास बायोस जो है ना इसका मीनिंग होता है लाइफ, और जो आपके पास है लोगोस जो कि ग्रीक वर्ड है, इसका जो मीनिंग होता है वो होता है स्टडी ऑफ, एनालाइज करना, जांच पड़ताल करना, मुआयना करना। यानी कि जब भी कभी हम जो है ना लाइफ को, जिंदगी को समझेंगे, मुआयना करेंगे, मुतालिया करेंगे, जांच पड़ताल करेंगे, तो वो हमारे पास क्या बन जाएगा, बायोलॉजी। तो हम कह सकते हैं स्टडी ऑफ लाइफ इज नोन एज बायोलॉजी। अब देखें क्योंकि ये क्या थी, हमारी साइंस की एक ब्रांच थी, तो इसी वजह से हम कह सकते हैं द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ लाइफ इज नोन एज बायोलॉजी। इसको दूसरे तरीके से हम कह सकते हैं कि साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड एज बायोलॉजी। तो अभी तक हमने सिर्फ जो है ना साइंस की डेफिनेशन देखी है, और साथ जो है ना हमने देखा है कि बायोलॉजी की डेफिनेशन क्या है, और ये जो बायोलॉजी का वर्ड है ये आपको कहाँ से मिला है। ठीक है, अब देखें ये जो आपके पास लाइफ है ना, लाइफ हमारे पास क्वेश्चन अराइज हुआ है कि हम बायोलॉजी के अंदर किसको देख रहे थे, लाइफ को देख रहे हैं। तो सवाल ये है कि लाइफ क्या है। तो लाइफ के लिए हम जो है ना देखते हैं कि हमारे पास लाइफ दरअसल जो है ना कुछ खसूसियात का मजमुआ है, जो कि क्या करती हैं, एक जिंदा चीज को, एक जिंदा जानदार को गैर जिंदा चीज से क्या कर देंगी, फर्क पैदा कर देंगी। उन खसूसियात के मजमुए को हम क्या नाम दे देंगे, लाइफ का नाम दे देंगे। अब देखें हमारे पास वो कहता है कि सेट ऑफ कैरेक्टर्स, कुछ जो है ना खसूसियात हैं, कुछ कैरेक्टर्स हैं, उनका एक कलेक्शन है, सेट है, कोई मजमुआ है। जैसे कि हम कह लें कि हमारे पास मेटाबॉलिज्म है, रिप्रोडक्शन है, और जो है ना एनवायरनमेंट को रेस्पॉन्ड करना है। ये सारे कैरेक्टर्स जो है ना अगर किसी चीज के अंदर मौजूद होंगे तो वो हमारे पास किस में आएगा, लिविंग थिंग के अंदर। अगर ये किसी चीज के अंदर नहीं है तो वो किस में आ जाएगा, नॉन लिविंग थिंग के अंदर। अब सवाल ये है कि ये जो कैरेक्टर्स हैं जिनका हम कलेक्शन देख रहे हैं, जो है ना हमारे पास मेटाबॉलिज्म की हमने बात की है, रिप्रोडक्शन की बात की है, इसी तरह एनवायरनमेंट को रेस्पॉन्ड करने की बात की है। तो हमारे पास मेटाबॉलिज्म जो है ना ये दरअसल किसी भी जानदार के जिस्म में होने वाले जो है ना रिएक्शंस का मजमूआ है, जिसके जरिए वो क्या करता है, एनर्जी जो है ना हासिल करता है, और उस एनर्जी को इस्तेमाल करके अपनी बॉडी की डिफरेंट एक्टिविटीज को सरंजाम देता है। इसी तरह जो है ना अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करें, तो आपने देखा होगा कि एक जनरेशन जो है ना अपनी नई जनरेशन जो पैदा करती है ना, इस प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं, रिप्रोडक्शन। यानी कि अपने जैसे कोई नए जानदार पैदा करने का जो प्रोसेस है, जो मैकेनिज्म है, जो प्रोसीजर है, उसको हम क्या नाम देते हैं, रिप्रोडक्शन का नाम देते हैं। लाइक जो है ना आपने देखा होगा कि आपके वालिदैन थे और उनमें से आप वजूद में आए, तो इससे पता चलता है कि आपके जो फोर फादर्स थे, जो आपके पेरेंट्स थे, उन्होंने रिप्रोडक्शन के प्रोसेस का सहारा लेके जो है ना अपने ऑफस्प्रिंग पैदा किए हैं। तो अगर जो है ना ये मेटाबॉलिज्म किसी भी बॉडी के अंदर हो रहा है और जो है ना वो रिप्रोडक्शन भी करवा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि उसके पास क्या है,
लाइफ मौजूद है। अगर हम बात करें एनवायरनमेंट को रेस्पॉन्ड करने की, तो इसके अंदर देखें आपके एनवायरनमेंट के अंदर, एटमॉस्फेयर के अंदर मुख्तलिफ चेंजेस आ रही होती हैं, और जो है ना एक जानदार का जिस्म जिसके अंदर लाइफ पाई जाएगी, उसकी यह खसूसियत होती है कि वो क्या करता है, उसको अपने एनवायरनमेंट को रेस्पॉन्ड करता है। अब देखिए गर्मियों में जो है ना टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, तो हमारी बॉडी उसको रेस्पॉन्ड करती है। रेस्पॉन्ड किस तरह करती है कि अपना जो इंटरनल टेम्परेचर है अपनी बॉडी का, उसको मेंटेन करती है, ऊपर नीचे नहीं होने देती। अगर कोई फ्लक्चुएशन आ जाती है तो उस बॉडी की, उस ऑर्गेनिज्म की डेथ हो सकती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास कुछ कैरेक्टर्स हैं, कुछ खसूसियात हैं, अगर वो जो है ना किसी के पास मौजूद हैं तो वो उसको हम कह सकते हैं कि उसके पास क्या है, लाइफ मौजूद है। तो अब देखें लाइफ जो है ना, ये जो आपके पास कैरेक्टर्स हैं जिनको हम नाम दे रहे हैं लाइफ का, ये जो कैरेक्टर्स हैं ये क्या करेंगे, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को नॉन लिविंग थिंग से क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिस्टिंग्विश करवाएंगे, उनके दरमियान फर्क वाजे करेंगे। अब देखें लिविंग ऑर्गेनिज्म ने कह दिया कि हर वो चीज जिसके पास क्या होगा, ये कैरेक्टर्स होंगे, इन कैरेक्टर्स का मजमुआ होगा, उसको हम क्या नाम दे देंगे, लिविंग ऑर्गेनिज्म। यानी कि एनीथिंग विच हैव दिस सेट ऑफ कैरेक्टर्स इज नोन एज लिविंग ऑर्गेनिज्म। या हम कह सकते हैं कि एनीथिंग विच हैव लाइफ इज नोन एज लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब देखिए लिविंग ऑर्गेनिज्म की एग्जांपल आपको देने जा रहा हूँ, गौर से सुनिएगा। अब देखिए हमारे पास इंसानों की अगर हम बात करें तो इनके अंदर जो है ना ये वाले आपको जो कैरेक्टर्स हैं नजर आ रहे होंगे, लाइक हम मेटाबॉलिज्म कर रहे हैं और एनर्जी हासिल करके उसको जो है ना अपनी डिफरेंट एक्टिविटीज अंजाम देने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी तरह जो है ना ह्यूमंस के अंदर आपने देखा होगा कि हम रिप्रोडक्शन के जरिए न्यू जनरेशन पैदा करते हैं। इसी तरह जो है ना अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो इनके अंदर एनवायरनमेंट को रेस्पॉन्ड करने का जो प्रोसेस है ये भी पाया जाता है। हम जो है ना समर सीजन के अंदर जो है ना अपने एनवायरनमेंट को और तरह से रेस्पॉन्ड कर रहे होते हैं, चेंज को जो है ना डिटेक्ट कर रहे हैं और उसको रेस्पॉन्ड कर रहे होते हैं। इसी तरह जो है ना जो हमारा विंटर सीजन है वहाँ पर किसी और जो है ना अडेप्टेशन के जरिए हम अपने एनवायरनमेंट को रेस्पॉन्ड कर रहे होते हैं। तो मीन के हर वो चीज जिसके पास ये खसूसियत, ये कैरेक्टर्स होंगे, उनको हम क्या नाम दे देंगे कि वो क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है। इसी तरह जो है ना आपके पास प्लांट्स हैं, उनके अंदर भी आपको कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे। इसी तरह आपको बर्ड्स की फैमिली है, उनके अंदर भी ये आपको कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं। अगर हम रेप्टाइल्स की बात करें तो रेप्टाइल्स के अंदर भी आपको ये वाले कैरेक्टर्स देखने को मिलती हैं। इसी वजह से हम कहते हैं कि उनके पास क्या है, लाइफ मौजूद है। ठीक है, अब देखिए नॉन लिविंग थिंग। अब नॉन लिविंग थिंग को यहाँ पर डिस्कस करने का जो है ना फायदा क्या है, अब देखें हर वो चीज जिसका बायोलॉजी या बायो या लाइफ के साथ ताल्लुक होगा उसको हम जो है ना बायोलॉजी के अंदर देखेंगे। इसका मतलब क्या है कि हर वो चीज जिसका लिविंग थिंग से लाइफ के साथ ताल्लुक होगा उसको हम बायोलॉजी के अंदर स्टडी करेंगे। अब नॉन लिविंग थिंग जो है ना वो चीज होगी जिसके पास लाइफ नहीं होगी, यानी कि ये वाले कैरेक्टर्स नहीं होंगे। लाइक अगर हम वाटर की बात करें तो वाटर के अंदर ये वाले कैरेक्टर्स आपको देखने को नहीं मिलते। इसी तरह जो है ना अगर हम सनलाइट, सूरज की रोशनी की बात करें तो यहाँ पर भी आपको ये वाले कैरेक्टर्स देखने को नहीं मिलते। इसी वजह से हम कहते हैं कि ये क्या है, नॉन लिविंग थिंग। अब सवाल ये था कि हम बायोलॉजी के अंदर लिविंग थिंग तो जो है ना समझ में आता है कि जो है ना बायोलॉजी के अंदर जो हम लाइफ को स्टडी करते हैं और लाइफ लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर पाई जाती है, इसी वजह से हम जो है ना लिविंग ऑर्गेनिज्म को स्टडी कर रहे हैं। लेकिन नॉन लिविंग थिंग को यहाँ पर स्टडी करने का फायदा क्या है, अब देखें। अब यहाँ पर जो है ना नॉन लिविंग थिंग को जो है ना समझने का फायदा जो है ना हमें इस तरह से मिल सकता है कि देखें, अब देखिए हमारे पास वाटर है जो कि एक जानदार के जिस्म को कैरी ऑन रखने के लिए, उसको ज़िंदगी को बरकरार रखने के लिए ज़रूरी है, उसको भी हम स्टडी कर रहे हैं। और इसी तरह हर वो चीज़ जो कि क्या है, किसी भी जानदार के जिस्म के लिए नुकसानदेह है, उसको भी हम स्टडी करेंगे ताकि हम उसके नुकसान से बचने के लिए कुछ इकदाम, कुछ स्टेप्स कर सकें। तो इसी तरह हम जो है ना अपनी बायोलॉजी के अंदर जो है ना लिविंग थिंग्स के साथ साथ नॉन लिविंग थिंग्स को भी स्टडी करते हैं। उसके अंदर नॉन लिविंग थिंग के बेनिफिट्स भी देखते हैं कि लाइफ के ऊपर उनके बेनिफिट्स क्या हैं, और कोई ऐसी नॉन लिविंग थिंग है लाइक अगर हम जो है ना स्मोक की बात करें तो वो जो है ना लाइफ के लिए क्या है, खतरा है, डेंजर है। तो हम जो है ना नॉन लिविंग थिंग के बेनिफिट्स भी और नॉन लिविंग थिंग के हार्म्स भी लिविंग थिंग के साथ डिस्कस कर रहे होते हैं। तो इसी वजह से हम कहते हैं कि लाइफ जो है ना वो कहाँ पर पाई जाती है, लिविंग थिंग्स में,
और लिविंग थिंग के अंदर हम क्या स्ट्रक्चर का उनके जो है ना उनके स्ट्रक्चर को भी देख रहे होते हैं, और उनका फंक्शन जो है ना किस तरह फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं उसको भी देख रहे होते हैं। और इसी तरह जो है ना मैं कह रहा हूँ कि एसोसिएटेड नॉन लिविंग थिंग, जो अभी मैंने आपको पॉइंट बताया था कि नॉन लिविंग थिंग को हम यहाँ पर क्यों स्टडी करते हैं। तो हमारे पास जो बायोलॉजी है, किसका मकसद ये हुआ कि बायोलॉजी के अंदर हम लिविंग थिंग्स के साथ साथ नॉन लिविंग थिंग्स को भी स्टडी करेंगे। तो ये था आज का हमारा जो है ना बायोलॉजी का इंट्रोडक्टरी लेक्चर। तो अगर आपको ये वाला लेक्चर अच्छी तरह से समझ आया हो, और अगर आपको लगता है कि ये प्लेटफॉर्म जो है ना आपको अच्छे तरीके से गाइड कर सकता है, और आपकी बायोलॉजी, केमिस्ट्री और जनरल नॉलेज के रिलेटेड अच्छा सा नॉलेज, यूनिक नॉलेज और अथेंटिक नॉलेज है, तो इस जो है ना प्लेटफॉर्म से जुड़े रहें। और जो है ना इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो तक मिलते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।